यही जीवन का मर्म है, यही जीवन का रहस्य है। तो आप जानते हैं भक्त के कारण भगवान को भी दुख उठाना पड़ता है और ईश्वर के कारण धर्म के मार्ग में जीव को भी कष्ट उठाना पड़ता है। ये मर्म साधारणतः चलने वालों की बात समझ में आने वाली नहीं है। जिनके अंदर धर्म है, जिनके अंतर्गत सत्कर्म है, जो ईश्वर को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, और उन्हीं को ये मर्म समझ में आएगा। बाकी उनके लिए तो किस्सा कहानी हो जाता है। तो प्रहलाद समझ रहा है कि ईश्वर का मार्ग क्या है। राधे 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 श्याम से मिला दे, 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 श्याम से मिला दे, माँ राम से मिला दे, श्याम से मिला दे, माँ राम से मिला दे, श्याम से मिला दे, माँ राम से मिला दे, श्याम से मिला दे, माँ राम से मिला दे, सीते 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 राम से मिला दे, सीते 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 राम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। तो आज प्रहलाद को भगवान ने आग से भी बचाया। ये आग क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप से तू बचना चाहता है तो भगवान का नाम का सुमिरन करो। कोई तेरे को बचा नहीं पाएगा, बचाने वाला वही है। आज भक्त बच गया। बोले अंतिम परीक्षा तेरी बाकी है। आग से जब बाहर प्रहलाद हिरण्यकश्यप कंपित हो गया, कहे तू जीवित रह गया, मेरी बहन कहाँ है? बहन को ढूंढना है तो भस्मों में ढूंढ लीजिए, हड्डियां मिलेगी, कुछ मिलने वाले नहीं। कहे अरे कंटक, आज मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। तत्काल जल्लादों को बोले कि पत्थर का सामने खंबे है, उस पर प्रहलाद को रस्सी से बांध दो। आज्ञा का पालन हुआ, रस्सी से बंध गया प्रहलाद। तलवार लेकर के खड़े हैं। बोले तेरा भगवान कहां से आता है? कहे मेरे भगवान को कहीं से आने की जरूरत नहीं है पिताजी, मेरे भगवान तो सर्वत्र रहते हैं। तो क्यों नहीं आ रहा है? कहे अभी समय नहीं हुआ है। समय होता है तो उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो कहां से तुम्हें बचाने के लिए आएगा? कहे आपके अंदर मेरे राम है, मेरे अंदर मेरा राम है। रस्सी में राम है, खंबा में राम है, तलवार में राम है। यदि आप मेरे राम को, मेरे भगवान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मेरे सूत्र को याद कर लो। पिता और पुत्र के संवाद को एक कवि महोदय ने कविता से ऐसा सुंदर संबंध जोड़ करके निरूपित किया है, मानो प्रहलाद बताना चाहते हैं नाम के अक्षर। एक सूत्र दे रहे हैं भगवान को समझने के लिए। तो आप कितना भी अक्षर लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 और गुणा भाग करते, घटाना करते थोड़ा देख लीजिए, अंतिम में 2 अक्षर राम के लिए बचता है। नाम के अक्षर 100 गुण कर, पुनि 5 मिलाय के 2 गुण कीजे। 8 के भाग दिए रघुनाथ, तहाँ अपने मन को धैर्य दीजे। तो हूँ मैं राम, मोह में राम, खंग में राम, अरुखंभ में राम है। सर्वे जीव रमंती थी रामा। ये कथा सतयुग की है। राम का अवतार त्रेता में है, परंतु कभी संदेह नहीं करना कि विष्णु के
चरित्र में राम कहां से आ गया? विष्णु भगवान का एक नाम है राम। जो सर्वत्र रमण करे वो है राम, जो सर्वत्र व्यापक रहे वो है विष्णु। तो सतयुग में भगवान विष्णु का एक नाम है राम, वही त्रेता में राम का अवतार लेकर के आए हैं। तो आप मेरे राम का दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या इस खंभे में तेरा राम है? जब आप कहते हैं तो इसी खंभे से मेरा भगवान प्रकट होगा। अब मैं देखूं तेरे राम को, तेरे भगवान को। जो ही तलवार मारी गई, तलवार टुकड़ी टुकड़ी हो गई और खंभा से शेर की गर्जना की आवाज आने लगी। पिताजी सावधान, अब मेरा भगवान आने वाले हैं। तो वैशाख शुक्ल पक्ष 14 के दिन ठीक सायंकाल के समय सूर्य अस्त हो रहा था। उस समय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे से भगवान नरसिंह जी का अवतार होता है। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। नटवर नागर नंदा जय जोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदारे ध्रुतारे प्रहलाद उबारे। ध्रुतारे प्रहलाद उबारे। ध्रुतारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरता भजोर मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरता भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। नरसिंह धड़ है नर का, गला है सिंह का। तो जो भगवान नर और सिंह के रूप में आए, चार भुजाधारी, उस भगवान का नाम हुआ नरसिंह। भगवान बड़ा विकराल रूप है। हिरण्यकश्यप देखा 84 लाख योनि में ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा अद्भुत प्राणी मैंने कभी नहीं देखा। आधा सिंह और आधा नर। ये अंदाज हिरण्यकश्यप करने लगे, परंतु प्रहलाद को भी आश्चर्य लगा, ये मेरा कुम्हारिन वाला भगवान नहीं है, ये नया कहां से आ गया। तो प्रहलाद सोचा, जा मेरे भगवान लोग दो भाई होंगे ऐसा लगता है। तो वो बेचारा किसी काम में लग गया है, तो मुझे बचाने के लिए अपने भाई को भेज दिया है, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक लगता है। तो उस समय भगवान सोचे, नारद जैसे संत जब आएंगे तभी प्रहलाद को पता होगा कि नरसिंह में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। समाधान संत ही करते हैं। उसी समय हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। बोले कहे, नरसिंह तू मुझे मार नहीं सकता, मैंने ब्रह्मा जी से वर पाया। कहे बोलते जाइए। कहे रात में न तो मैं रात में मरू न दिन में। तो भगवान सायंकाल संध्या में आया था। बोले रात है कि दिन? कहे ये शाम का समय है। एक वरदान कट गया। न बाहर मरू न भीतर। कैसे तू मारेगा? कहे अभी प्रबंध किए देता हूँ। हिरण्यकश्यप को उठाया और देहली द्वार में एक कमरा के चौखट में जाकर के भगवान बैठ गए और आधा हिस्सा अंदर कर दिया शरीर का और आधा को बाहर कर दिए। बोलो मैं बाहर बैठा हूं कि भीतर? तो आधा तो अंदर और आधा बाहर, न बाहर न भीतर। दूसरा वरदान तेरा कट गया। न मैं अस्त्र से मरू न शस्त्र से, है ना। बड़े बड़े नाखूनों को निकाला। ये अस्त्र है कि शस्त्र है? भिंडी पाल भुसुंडी परिघ धनुष बाण तलवार, क्या नाम है इसका? कहे नाखून। कोई हथियार तो नहीं है? नहीं। तो इन्हीं नाखूनों से असुर मैं तुम्हें विदीर्ण करूंगा। सुनिए, धरती पाताल लोक स्वर्ग लोक, मेरी मौत नहीं होगी। कैसे मारोगे? कहे मैं अपने जंघा में सुला करके और तुम्हें मौत दूंगा। कहे तुम हार गए। जब तुम धरती में बैठे हो, तुम्हारा अंश धरती का हो गया, तो आप मुझे मार नहीं सकते। कहे मुझे धरती की आवश्यकता नहीं है। अरे असुर, लाखों धरती को तो मैं आधार देता हूं। अरे धरती मुझे क्या आधार देगा? भगवान को
कोई आधार की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि भगवान मायापति बिना आधार का भी कभी और उठ सकते हैं। 1 इंच ऊपर उठ गया, 1 इंच। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। ऊपर उठ गया। बोले कि मैं धरती का सहारा लिया हूं क्या? बड़ा आश्चर्य हुआ, बिना आधार का उठ गया। परंतु असली वरदान और मेरा कुछ बाकी है। कहे 84 लाख योनि में ब्रह्मा जी के सहित कोई मार नहीं सकता, तू मुझे कैसे मारेगा? बोले ब्रह्मा को बुला लो और पूछ लो किस ब्रह्मा ने मेरे को बनाया। अरे असुर, लाखों ब्रह्मा मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? ईश्वर को केवल ईश्वर ही बनाता है। निज इच्छा निर्मित तना माया गुण को पार। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करता है, किसी को बनाने की जरूरत नहीं। कहे असली वरदान मेरा बाकी है क्या? 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो आप 12 महीना के अंतर्गत मुझे कैसे मारोगे? तो भगवान पहले से प्रबंध कर लिया था। उस समय बैसाख का महीना अधिक मास में था, लौन मास में, पुरुषोत्तम मास में था। 13 महीने का महीना बनाया था भगवान ने, ताकि 12 को पार करके 13 में इस असुर का हम वध कर सके। तो मल मास में ही और हिरण्यकश्यप का वध हुआ है। कहे सारा वरदान तेरा कट गया भगवान। रण के मैदान में, वहां पर जो युद्ध हो रहा है वही तो रण मैदान है। वहां पर घोर घमासान युद्ध करते हुए झटका दिया, क्योंकि भागने का प्रयास हिरण्यकश्यप कर रहे हैं और भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं। अंत में गोद में सुला लिया। इसके बाद नाखूनों से विदर्ण किया, भगवान के माधुर रूप को देखा। कुछ देर के बाद भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप मारा गया। तब देवन दुंदुबी बजाई बरसी सुमन जय जय सुरसारी, प्रेम से भगवान की जय। छिलका की तरह नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप के शरीर को फेंक दिया। अब देखो माया की डोरी की मजबूती इतनी होती है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कितना सताया, लेकिन बाप के मरने के बाद इतना जोरों से बंधा हुआ रोया। ऐ मेरे पूज्यवर, यद्यपि आपने मेरे को सताया, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि आपने मुझे जन्म दिया। यदि आप जन्म नहीं दिए होते तो संसार देखने का मुझे भाग्य नहीं मिलता। तो आपने ही जन्म दिया, तभी मैं संसार को भी देखा, और आपकी ही द्वारा मैं उस नारायण परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया। आप चाहे पाए या ना पाए, लेकिन आपके द्वारा मैंने प्राप्त कर लिया। इस तन को आपने ही दिया है। इस तरह से रोने लगे। भगवान समझाने लगा, परंतु नरसिंह जी विकराल रूप में खड़े हैं। अब इस अवतार का कोई तात्पर्य नहीं रह गया। देवता घबरा गए कि भगवान किसी को देख लिया तो मौत हो जाएगी, इसलिए नारद जी को भेजे, जा करके प्रहलाद को समझा दो, यही कुम्हारिन वाला बैकुंठनाथ भगवान है। आए पुत्र संदेह मत करना, शंका का निवारण हो गया। प्रभु ये रूप मुझको प्यारा नहीं है। बोले अंतिम कार्य बाकी है, नरसिंह के रूप में मैं तुमको बंधन मुक्त करूंगा, तभी कार्य सफल होगा। उसी रूप में भगवान गए, खंबे और रस्सी से प्रहलाद को बंधन मुक्त कर दिया। नरसिंह रूप को भगवान ने छोड़ दिया और शंख चक्र गदा पद्मधारी बन करके खड़े हो गए। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। हृदय से लगा लिया। बोले प्रहलाद जो वर याचना करना है कर लो। सर्वप्रथम आप ये वरदान दीजिए कि आपने मेरे पिता को मारा, ये राक्षस था, परंतु पुत्र का धर्म होता है पुन्नाम नाम के नरक से माता पिता का उद्धार कर दे तो मेरे पिता बैकुंठ धाम का भागी बने, उनकी गति हो जाए। दूसरा क्रम यही है कि आप मेरे पिता को मारा, और यदि बाद में इसी तरह निशाचर राक्षस जान करके मेरे वंशजों का विनाश करते रहेंगे तो मेरी भक्ति हिल जाएगी।
इसलिए आपसे विनती है, अब मेरे वंशजों का विनाश अपने हाथों से नहीं करना। यदि मेरे वंशज में कोई राक्षस हो जाए तो दूसरे देवता लोग मारेंगे, लेकिन आप हाथ नहीं लगाना। और तीसरी बात है, कंटकाकिरण मार्ग में चलते हुए कभी भी भक्ति को मैं विचलित होते हुए ना पाऊं, सदा अविरल गति से मेरी भक्ति चले। तथास्तु 3 वरदान दिया और हिरण्यकश्यप की राजगद्दी पर उन्हें बिठा करके राज तिलक कर दिया। कहे तू बालक है लेकिन तेरा ज्ञान बालक नहीं है, इसलिए प्रहलाद तुम अखंड राज्य करो। सुखदेव जी कथा बता रहे हैं, भगवान का नरसिंह अवतार ही सर्वद्योतकता का अवतार है। परमात्मा क्या है इन्हें समझना चाहते हो तो प्रहलाद और नरसिंह की कथा को ध्यान पूर्वक मनन करो। प्रहलाद कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कहीं से तुमको भागना नहीं है। मैं चाहता तो राजभवन छोड़ करके पिता के भय आतंक से जंगल चला जाता, लेकिन हो सकता है जंगल जाने के बाद में भी किसी के द्वारा वहां आतंक हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भजन करो भगवान का, तो संकट तो सब जगह है, तो घर से भागने का प्रयास नहीं करना। तुम दुर्गति में, संकट में, दुख में जहां भी हो भगवान का भजन करो, अवश्य ही कल्याण होगा। ये ज्ञान प्रहलाद के चरित्र से मिलता है। और साथ ही साथ ये बता दिया गया, भगवान को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तो तेरे घर में है। क्योंकि प्रहलाद को बता दिया कि मैं और कहीं से नहीं, तेरे घर की दीवार से, तेरे घर के खंबे से ही मेरा अवतार हुआ है। तो भगवान को पाने के लिए बड़ा सुंदर सूत्र मिला है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रत्यक्ष में आगे। देश काल दिश विधि सहु माही, कहु कहाँ है जहाँ प्रभु नाहे। अर्थात भगवान का अवतार सर्वत्र है। तो शास्त्रों ने तो माना कि भगवान कण कण में हैं, लेकिन अंग्रेजी वालों से भी पूछा गया, वेयर इज द गॉड? गॉड इज एवरीवेयर। What is the God? God is love and love is God. ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। तो इस कथा में बताया गया है, परिवार के अंतर जितने भी स्नेह है उसको प्रेम नहीं कहते, ये वासना है। एक दूसरे के बीच में वासना की पूर्ति होती है, उसको हम प्रेम कह देते हैं। प्रेम केवल भगवान से ही होता है। God is love and love is God. ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। दुनिया में किसी के बीच में किसी का जो संबंध होता है उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे परिवार के बीच में एक दूसरे के बीच में लेन देन है। कोई चीज मांगनी पड़ती है, कुछ मंगवाना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। तो ये गोरख धंधा जो है वासना का प्रतीक है। लेकिन प्रेम में मांगने की नहीं होती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जो है अपनी जगह में वो है। इसलिए कहा जाता है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। परिवार में जाही विधि राखे परिवार, ऐसा नहीं हो सकता है ना। जाही विधि राखे परिवार में तो रोज लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। हाँ, साबुन चाहिए, कपड़ा चाहिए, चप्पल चाहिए, जूता चाहिए, एक दूसरे के बीच में और कुछ न कुछ प्रबंध चाहिए। लेकिन भगवान चाहे गरीबी में रखे चाहे अमीरी में रखे, शिकायत करने की जरूरत नहीं। प्रेम में शिकायत नहीं होता, लेकिन वासना इसने परिवार में शिकायत है एक दूसरे के बीच में। तो कहा जाता है सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से ही होता है। इसीलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा।
जान ले सो जाननी हारा। कथा का बड़ा ही मर्म है। संसार एक खंभा की तरह है जिसमें प्रहलाद रूपी जीवात्मा माया की रस्सी से बंधा है। तो किसने बांधा? हिरण्यकश्यप ने। तो हमारे अंदर हिरण्यकश्यप भी अभिमान है। तो जब तक के जीवन में अभिमान रहेगा तो माया की रस्सी से ये जीव सदा बंधा रहेगा। और जब जीव माया के बंधन से मुक्त होना चाहेगा तो भगवान का नाम का सुमिरन करेगा। प्रहलाद कहते हैं, आनंद की प्रक्रिया को प्रहलाद कहते हैं। तो बस रस का अंश हमारे और आपके बीच में आ गया। इतनी बड़ी कथा चली तो कहा गया है जब तक तेरे अंदर हिरण्यकश्यप रूपी अभिमान रहेगा तब तक के प्रहलाद रूपी सच्चा आनंद तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जगत में ईश्वर के आनंद को पाना चाहते हो तो अभिमान को त्यागना पड़ेगा। और नर नारी के अंदर जब तक के अभिमान रहेगा तब तक के उनको कभी आनंद मिलने वाला नहीं है। तो उस प्रहलाद के लिए भगवान तो नरसिंह के रूप में आए और हिरण्यकश्यप को मार दिया। प्रहलाद को अपना आनंद मिल गया, लेकिन हमारे लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, इस अभिमान को मारने के लिए नरसिंह कहाँ है? तो राम नाम नर केसरी। कहा गया है कि भगवान का नाम ही नरसिंह भगवान की तरह है। तू सदा जाप करता रहेगा, तेरे अंदर का हिरण्यकश्यप रूपी अभिमान समाप्त हो जाएगा, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। आज भगवान ने प्रहलाद को भक्त शिरोमणि बना दिया। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। पुराणों के अंतर्गत 5 वर्ष की अवस्था में साधना को प्रारंभ करने वाले 2 बालक आए, ध्रुव और प्रहलाद। इसलिए कहा जाता है ध्रुव प्रहलाद को जन्म देने वाली कोई माँ तो है ना। नारी नारी न कहो, नारी नर की खान, नारी से ही होता है ध्रुव प्रहलाद समान। शास्त्र कहता है यही माताएं बहनें हैं जिनके गर्भ से प्रहलाद और ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनाऊ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ, नाम के प्रताप से और तर गए। 5 वर्ष की अवस्था में कुम्हारिन के यहाँ जा करके भगवान के नाम को पाया। 7 साल तक हिरण्यकश्यप का अत्याचार चला। 12 साल का उम्र जब प्रहलाद का हुआ तो भगवान नरसिंह का अवतार होता है। तो बालपन में ही प्रभु का दर्शन प्रहलाद ने किया। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। तो जिस परमात्मा ने आज नरसिंह का अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद को बचाया, वही भगवान हरि का अवतार लेकर के एक गजेंद्र हाथी को भी बचाया। तो भागवत में ठीक प्रहलाद की कथा के बाद एक गजेंद्र हाथी की कथा आती है। क्यों आती है? इसका कारण है लोग भगवान को केवल नर नारी के लिए ही ना समझे। यदि पशु पक्षी भी भगवान को पुकारे तो भगवान के आने में देर नहीं है। इन्हीं बातों को बताने के लिए एक हाथी की मार्मिक कथा आती है। चलिए प्रेम से आशित गिरिवरो राजन त्रिकुट इव विश्रुत। क्षीर सागर की कथा है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है। उस पर्वत में भगवान वरुण का ऋतुमान नामक एक मनोरम बगीचा है। उस बगीचा में एक सुंदर सरोवर है जहां अनेकानेक कमल के पुष्प खिले हुए हैं। भौरे गुंजारमान करते हुए मानो उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे हैं। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवाएं उस घोर घना जंगल में
चल रही हैं। पत्तों, पुष्पों और फलों से लदे हुए वन की प्रकृति सौंदर्यता ऐसी दिखाई दे रही है मानो प्रकृति देवी श्रृंगार करके विराजमान हो रही हो। ऐसी सौंदर्यता के साथ दिव्य छटा दिखाई देने लगे। तो उसी तलहटी में 10,000 हाथियों का अकेला ताकत रखने वाला गजेंद्र 50 हथनियां और 150 बच्चों के साथ भरा पूरा परिवार बहुत लंबा गजेंद्र का निवास करने लगा। ऐसा लगा मानो जंगल का राजा बनकर के राज्य कर रहा है। समय बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है गजेंद्र का। एक बार ऐसा समय आया कि गजेंद्र को जेठ का महीना है, भारी धूप, कड़ी धूप, इतनी प्यास लगी कि गजेंद्र समझ गया तनिक देर यदि जल ना मिले तो मेरी मौत हो सकती है। इतनी प्यास। तो कहा जाता है कि गजेंद्र की जिंदगी में कई बार जेठ का महीना आया होगा, है ना, और कई बार प्यास लगी होगी, लेकिन ये कौन सी प्यास है कि गजेंद्र अनुभव करता है तनिक देर यदि मेरे को जल ना मिले तो मेरी मौत हो सकती है। तो कभी कभी मनुष्य के जीवन में दैनिक चीजों को उपयोग करते करते एक अलग समाचार लेकर के वो आता है। कैसे अलग समाचार? जैसे महाराज दशरथ जी दर्पण देखता है। दर्पण देखना भी रामायण में लिखा है। राय स्वभाव मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सब कीन्हा। जैसे हम लोग दर्पण देखते हैं तो महाराज दशरथ भी दर्पण देखते थे, परंतु इतने दिनों का दर्पण कुछ नहीं बताया। लेकिन आज दशरथ जो दर्पण देख रहा है तो दर्पण कहता है श्रवण समीप भये शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कह राजन, आपके कान के समीप के बाल पक रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हो, इसलिए राजकाज करने योग्य नहीं हो, राम को युवराज पद दे दो। तो इतने दिनों का दर्पण नहीं बताया, परंतु आज का दर्पण कहता है कि आप बूढ़े हो गए हैं, राम को राज तिलक कर दो। तो ये प्रमाण मिलता है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जब बूढ़े होते थे तभी कान के नजदीक के बाल पकते थे, परंतु कलयुग में नियम लागू नहीं है, क्योंकि शैम्पू का जमाना है। केमिकल पदार्थों का बारंबार उपयोग करने के बाद में केस को टॉनिक नहीं मिलती, तेल लगाने वाली तो बात ही नहीं है। पहले यहाँ पर मर्दन किया जाता था तो जड़ें बड़ी मजबूत होती थी। अब क्या है, कलयुग में क्रोध, रोष, जोश, आवेश, खान पान सबके कारण इसके ऊपर मस्तिष्क में असर पड़ता है और बाढ़ आदि झड़ने लग जाते हैं और जल्दी पकने लग जाते हैं। अनेक तेल आपको मिलेगा, झरन तेल से कुछ होने वाला नहीं है, परंतु उपयोग तो करना है किसी तरह से। हाँ, जो चीज मापदंड के आधार पर दिया गया है, तो कहा जाता है कलयुग में यह नियम लागू नहीं। तो हाथी के जीवन में कई बार प्यास लगी, कई बार जेठ का महीना आया, लेकिन आज का जो प्यास और जेठ का महीना है कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक हाथी के जीवन में परिवर्तन आने का समय था, जैसे राजा दशरथ के लिए। तो 50 हथनियों को 150 बच्चों को लेकर के सरोवर के पास जलपान करने के लिए आए। हाथी है तो क्या हुआ, नियम का बड़ा पालन किया। हथनियां, बच्चे सब प्यासे हैं मेरे सहित, तो मैं मुखिया होकर के जब आया हूं तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं और इन्हें जलपान पहले कराऊं, उसके बाद मैं जल पीऊं। तो ये कर्तव्य है, नियम है। जब आप परिवार लेकर के जा रहे हैं ना, तो सबका पहले ध्यान रखो। मुखिया होने के नाते भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसका अक्षरशः पालन किया है। जब राम को गंगा पार होना था तो विनोद किए, पति पत्नी दोनों,
बोले सीता तेरे साथ मैं आया कि मेरे साथ तू आई? कहे मुखिया आप हैं, आपके साथ मैं आई, है ना? तो मेरा कर्तव्य होता है तेरे लिए मैं क्या करूं, ये नाव आ गई है यहाँ सामने में, अब दोनों में से बैठना है तो मेरे को विचार करना होगा कौन इसमें बैठे। तो भगवान राम स्वयं बोले कहे जानकी तेरे को पहले बैठना है, तुम पहले बैठो उसके बाद मैं बैठूंगा। सिया चढ़ाई चढ़े रघु राई। तो कभी कभी बात ऐसी आती है कि छोटी सी बात को तुलसीदास जी क्यों लिखे रामायण में, छोटी नहीं सिद्धांत की बात है। जब परिवार जाता है तो मुखिया का काम होता है कि पहले उनका ध्यान रखे, इसलिए राम ने भी रखा। तो 50 हाथियां 150 बच्चे जब जलपान करके किनारे लग गए तो गजेंद्र जल में प्रवेश किया, कई घंटे तक जल पीने के लिए। उस सरोवर के अंदर बहुत बड़ा अति बलवान मगर का निवास है। हाथी के दोनों पैरों को पकड़ा और घसीटता हुआ जल में ले जा रहा है। गजेंद्र को बल का बड़ा गर्व था, उन्होंने झटका दिया और मगर को खींच करके पार में ले आए। परंतु इतना बलवान था, खींच करके पुनः मगर ले गया हाथी को जल के अंदर। खींच तान बहुत देर तक के चलता रहा। इतना बलवान मगर की उन्हें मार मार करके खून की धारा हाथी के शरीर से निकलने लगी, मांस के टुकड़े निकलने लगे। हाथी चिंघाड़ने लगा, जान गया कि अब मेरी मौत आ गई, मैं बचने वाला नहीं। तो गजेंद्र अपनी बोली में हथनियों और बच्चों से बोले कि प्राण संकट में है, एक बार मुझको बचा लो। तो हथनिया और बच्चे मुख में पूंछ दबाकर एक दूसरे को खींचने का प्रयास किए और सब मिलकर के खींच करके पार में लाए। परंतु मगर इतना बलवान था कि समस्त परिवार को खींच करके जल के अंदर ले गए। अब थोड़ा ध्यान दें कथा को। हथनिया कहती है स्वामी अरे बचाने के लिए प्रयास तो की लेकिन बच नहीं पा रहे हैं, तो तेरे कारण हम मरने वाली नहीं, तुम मरो। हम अपने बच्चे को लेकर के जंगल जा रही हैं, निर्वाह जीवन का हो जाएगा। बस मुंह मोड़ करके गजेंद्र को अकेले संकट में छोड़ करके हथनिया बच्चों को ले करके और जंगल की ओर जाने लगे। शास्त्र कहता है ये गजेंद्र की कथा नहीं, हम जीवन का सार है। अरे इंसान किसका भरोसा करता है तू कि इतना लंबा मेरा परिवार है, जिस दिन मगर रूपी संकट तेरे को पकड़ेगा ना, कोई तेरे को बचाने वाला नहीं। चिल्लाता रहेगा, सब लोग मुंह मोड़ करके चले जाएंगे। स्त्री गृह द्वारे पशुष्ट गोष्ठी कुसुम जन श्मशाने देह सीतायाम जीव धर्म कर्म भोगा। मालिक के मरने के बाद में मर्यादा के कारण उनकी पत्नी दरवाजा तक के रो करके रह जाती है, लेकिन नियम के अनुसार शमशान घाट तक के भी वो साथ नहीं देती, दरवाजे में साथ छोड़ देती है, जाइए, और अर्थी जा रही है। स्त्री गृह द्वारे पशुष्ट गोष्ठी, जिन पशुओं को तुमने इतना लालन पालन किया, प्रेम किया, रात दिन देखभाल किया, लेकिन मालिक के मरने के बाद में कोई भी पशु शमशान घाट जाने वाले नहीं। तुमने आज तक घमंड किया कि मेरा इतना लंबा परिवार है, भाई लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा तेरा परिवार लोग शमशान घाट तक के ले जाएंगे कंधे में, और होलिका की लकड़ी की तरह तेरे को जलाकर मुंह मोड़ करके चले आएंगे। वही खाना वही पीना, कुछ दिनों तक के रो लेंगे, बाकी किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ज्यादा दिन तक के कोई रोने वाले नहीं। कहाँ गया तेरा परिवार? और परिवार को छोड़ो, तुम अपनी बात को लो। तुमने अपने आप को छाती ठोकता रहा जीवन भर, लेकिन ये शरीर तेरा चीता तक के ही काम आया। तो वहां जाने वाला तेरे साथ कौन है? जीव धर्म कर्म भोगा। तुमने रह करके जीवन में जो भी कर्म किया है, जो भी धर्म किया है, वही तुम्हारा साथ जाएगा। तुम्हारे साथ और तुम्हारा कोई परिवार जाने वाला नहीं, सब बीच में ही साथ छोड़ देंगे। तो मनुष्यों की जिंदगी की ये कथाएं हैं। आज गजेंद्र का इतना लंबा परिवार क्या काम आया? मुंह मोड़ करके जंगल की ओर हथनियां चली गई, बच्चे लोग चले गए। समय अनुसार गजेंद्र निराश हो गया कि अब मैं क्या करूं। पूर्व जन्म की संस्कृति के अनुसार, संस्कार के अनुसार गजेंद्र को कुछ ज्ञान था
कहे बस अंतिम केवल ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं। यही बात तो हमारे सामने आती है ना, परिवार में जब सुख शांति मिलती जैसा लगे ना, तो लोग कहते हैं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। और जिस दिन परिवार से निकाला जाता है, संकट आ जाते हैं, तो भगवान से कहते हैं प्रभु दुनिया में मेरा कोई नहीं। तो गजेंद्र की तरह हमारी भी जिंदगी है, जब तक के थे तब तक के थे। इसके बाद में गजेंद्र सोचा कि अब मेरा कोई नहीं है। ऐ दुनिया के मालिक वैकुंठनाथ, तू ही मेरा जीवन का सहारा है। प्रभु को याद किया, जल्दी दौड़ो अन्यथा मैं मारा जाऊंगा। गजेंद्र की पुकार सुनकर भगवान दौड़े चले आ रहे हैं, परंतु बीच रास्ते से चले जाते हैं। लक्ष्मी पूछने लगी क्या बात है? कहे एक गजेंद्र पुकार करता है लेकिन अधूरी पुकार है। पुकार मेरी बल अपना लगाता है, जब उनका बल रहेगा तो मेरा बल काम आने वाला नहीं। कथा में सार यही है, भगवान को पाना चाहते हो, उनके बल के द्वारा अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो, तो तेरे को बलहीन बनना पड़ेगा, निर्बल बनना पड़ेगा, तभी भगवान आएंगे। सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। भगवान सबल के बल नहीं है, निर्बल के बल हैं। 2-4 बार हुआ, हाथी के सुंड में जल आ गया। बोले मेरा कर्तव्य है मैं आपको सुमन अर्पित करूं। कमल का पुष्प उखाड़ा, यों ही उछाला, कृपा शक्ति उठाई, भगवान के आसन में डाल दी। जल्दी दौड़िए। भगवान बोले त्रिकुट पर्वत के किनारे एक सरोवर है गरुड़ जी, वहां मैं जा रहा हूं, पीछे पीछे आना, क्योंकि तेरे साथ जाने में मेरे को देर लग जाएगी। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। बस भगवान सरोवर में शंख चक्र गदाधारी कूद पड़े, गजेंद्र को हटाया और मगर को पैरों से दबा करके चक्र सुदर्शन से वध किया। आंखों में आंसू। गजेंद्र सोचने लगा परिवार वालों को इतना खिलाया पिलाया किसी काम का नहीं, आज भगवान को मैंने एक सुमन दिया, कमल का पुष्प दिया, प्रभावित होकर भगवान मेरे आ गए, तो जान गए कि अंतिम समय है गजेंद्र का, ज्यादा देर लगाना ठीक नहीं। चारों हाथों से चतुर्भुजी जी गजेंद्र को निकाला और पार मिलाकर किनारे में खड़े कर दिए। जाइए, आपने पुकार की, मैंने तुम्हारा कल्याण किया, उद्धार किया। ये कहते गजेंद्र की पीठ में जब वरद हस्त को रखा, हाथी का शरीर छूट गया और वो हाथी एक राजा के रूप में खड़ा हो गया। बोले भैया तू कौन है? जब तक कि गरुड़ आ गए तो ये है कौन? ये है पांड्य देश का राजा इंद्रद्युम्न। एक बार राज्य करते करते राजा के मन में हरि दर्शन की लालसा जागी कि इसी जन्म में मैं परमात्मा को पाऊं, तो राज्य दे दिया मंत्री को। अब मलय नाम के पर्वत में आ गए, जिसको मलियागिरी कहते हैं। आसन बिछा करके राजा बैठा और संकल्प लिया कि जब तक के मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा, कोई भी आ जाए मैं उठूंगा नहीं और किसी से बोलूंगा नहीं। संकल्प लेकर के आराधना प्रारंभ हुआ है। कुछ दिनों के बाद में इंद्रद्युम्न राजा का गुरु महाराज स्वयं आ गए, अगस्त मुनि। दूर से शिष्य को बैठा देख लिया, राजा उठता नहीं है, क्योंकि न बोलना है न उठना है। गुरु महाराज को आया गुस्सा, दुर्मते पुजारी समझा है। गुरु महाराज सामने आ गया, घमंडी कहीं का, हाथी की तरह विशाल शरीर लेकर के बैठा है। जा, मैं तुम्हें श्राप दिया, इसी समय तू हाथी हो जा। अब राजा उठा और गुरुदेव के चरणों में दंडवत गिर पड़े। गुरुदेव, अभिमान के कारण नहीं उठा, इसी बात नहीं है, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए तभी मैं उठूंगा और बोलूंगा, और आपने मेरे को श्राप दिया। पश्चाताप हुआ गुरु महाराज को, बेटा गलती हो गई रे, लेकिन मैं वो गुरु हूं, तेरा कार्य सिद्ध करूंगा। क्या बात है? बोले हरि दर्शन की लालसा गुरुदेव, तो श्राप के कारण तो हाथी बनेगा बेटा, लेकिन इसी हाथी शरीर में एक दिन तुम्हें हरि का दर्शन हो जाएगा। तो अपने प्रयास से ना पाया, गुरु की कृपा से मैं हाथी योनि में आपका दर्शन कर लिया। कर लिए ना, अब मैं तेरे को हाथी बना देता हूं। क्या अब हाथी बनने की जरूरत
नहीं। प्रभु बैकुंठ नाथ का दर्शन तो हो गया, लेकिन बैकुंठ धाम को आज तक नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं बैकुंठ जाऊंगा, आपकी सेवादार बनकर के सेवा करूंगा। मुझे अब किसी परिवार की जरूरत नहीं है। प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुजा, चतुर्भुजी नारायण का रूप बनाया और गरुड़ की पीठ में आसीन हो गए। चलने की तैयारी है। उस समय जिस मगर को भगवान ने मारा वो गंधर्व बन गया। कहे प्रभु मेरी भी बात सुनिए। कहे आइए, कौन हो तुम? मैं वही मगर जो गंधर्व बन गया। क्या गलती किए भैया? कहे मेरा नाम है हुहू नाम का, मैं गंधर्व हूं। अच्छा, एक बार की घटना है कि मैं इसी सरोवर में स्नान करने के लिए आया और उस घाट में मैं स्नान कर रहा था और इस घाट में देवल नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे। पंडित जी पूजा करने के लिए जब जल के अंदर प्रवेश किया, कमर इतना, आंखों को बंद किया, सूर्य नारायण को जल दे रहा था, तो मेरे को विनोद मजाक सूझा और पंडित जी के दोनों पैरों को खींचता हुआ अगाध जल में ले गया। नाक तक जल आ गया। पंडित जी छटपटाने लगे। तो मेरे को दया आ गई, मैं ताली बजा करके हंस दिया। तो बोले दुर्मते, मैं समझा कोई मगर खींच रहा है, गंधर्व होकर के इसी चेष्टा करता है। जा इसी समय इसी सरोवर में तू मगर हो जा। उद्धार कब होगा? गजेंद्र को बचाने भगवान कभी आएंगे, तेरा उद्धार होगा। अब जरा ध्यान देंगे प्रसंग को। तो भगवान बोले तेरा उद्धार हो गया ना? कहे उद्धार तो हो गया भगवान, लेकिन आपने मेरा उद्धार नहीं किया। भगवान एक टक से उधर देखा गंधर्व को। कहे मेरे द्वारा तेरा उद्धार नहीं हुआ? जी नहीं, हाथी ने आपकी पुकार की और हाथी के पुकारने पर आप आए। मैं पुकारा क्या? आपको मैंने पुकारा? कहे जी नहीं, आपने नहीं पुकारा। तो तेरा उद्धार किसने किया? कहे प्रभु हाथी ने पुकारा, तो हाथी का उद्धार आपने किया और हाथी के दोनों चरणों को मैं पकड़ा, तो हाथी ने मेरा उद्धार कर दिया। तो भगवान को हंसी आने लगी। चलो आज एक और नियम मुझको मालूम हो गया। मैं तो यही समझता रहा कि केवल मैं ही किसी का उद्धार करता हूं, लेकिन आज प्रसंगावश्य पता चल गया कि मेरे भक्त भी उद्धार करते हैं। यदि मैं हाथी का चरण नहीं पकड़ा होता तो मेरा उद्धार नहीं होता। तो याद रखिए, भक्त और भगवान दोनों उद्धार करते हैं, संशय करने की जरूरत नहीं। इसीलिए ये प्रमाण कलयुग में मिलता है। जो हनुमान जी त्रेता युग में राम का भक्त था, आज कलयुग में भगवान बन करके पूजित हो रहे हैं। और जितनी पूजा राम लक्ष्मण की नहीं होती, उतनी भगवान की तरह हनुमान जी की पूजा होती है। आखिर भक्त ने भगवान बन करके लोगों का कार्य संभाल रहे हैं। तो आपने देखा कि संसार एक सरोवर की तरह है जिसमें मोह माया का जल भरा हुआ है। गजेंद्र रूपी जीवात्मा जल पी रहा है, लेकिन रात दिन संकट रूपी मगर तेरे हाथ पैर को पकड़ा है। जाप कर ले जीवन में, इस चौपाई का जाप करता रहेगा तो संकट रूपी मगर को भगवान सदा दूर करते रहेंगे। कौन सी चौपाई? दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस कथा में आपने देखा भगवान को पाने के लिए डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, साक्षर शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। ये हाथी कोई बीए एमए नहीं किया था, बीएससी एमएससी नहीं किया था, लेकिन परमात्मा को हाथी ने प्राप्त कर लिया। और एक ही पुष्प के आधार पर, तो भगवान का कहना है सच्चा हृदय यदि तेरा होगा तो एक ही पुष्प पर्याप्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। जो भी नर नारी श्रद्धा के साथ पत्र पुष्प जल जीवन में अर्पण करते रहेंगे, इनका पुण्य खजाना में जमा होता
रहेगा। जब हाथी का पुण्य जमा रहा तो हमारा पुण्य अवश्य जमा रहेगा, समय पर जरूर काम आएगा। इसलिए कहा जाता है जो भी पत्र पुष्प मिलता है श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में अर्पण करो। भगवान आज बता दिया, पुरुष न पुंस के नारीवा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी अमोहि परम प्रिय सोई। 84 लाख योनि में कोई भी पुकारे सबका उद्धार हो जाएगा। तो जो भगवान आज हरि का अवतार लेकर के एक गजेंद्र का प्राण बचा करके उसका कल्याण किया, वही भगवान समुद्र मंथन करा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मोहिनी और धन्वंतरी का भी अवतार लिया। तो भागवत में समुद्र मंथन की बड़ी मार्मिक कथा आती है। प्रेम से बोलो हरि नारायण भगवान की जय। आइए प्रभु से निवेदन करें। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। भागवत में समुद्र मंथन की जीवन का मंथन, हम सब लोग संसार रूपी समुद्र को नर नारी मंथन करने के लिए आए हैं और मंथन करके रत्न की तरह कुछ न कुछ पाने के लिए आए हैं तो कुछ न कुछ तो पाना ही पड़ेगा। रात दिन यही प्रयास तो है ना, कुछ पाना है, मंथन करना है। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता दल और दैत्य दल ये सब मिल करके समुद्र मंथन किए हैं। तो संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है, या तो स्वभाव देवताओं के समान होगा या स्वभाव राक्षसों के समान होगा। और दोनों प्रकार के व्यक्ति मेहनत करते हैं, राक्षस स्वभाव वाले भी मेहनत करते हैं और देवता स्वभाव वाले भी मेहनत करते हैं। परंतु राक्षस स्वभाव वाले मेहनत करने पर उन्हें रत्न रूपी धन संपत्ति खजाना कारोबार जरूर मिल सकता है, लेकिन अमृत रूपी परमात्मा राक्षसों को मिलने वाला नहीं है। मेहनत जरूर करेंगे लेकिन जिनमें राक्षसी भाव है, दैत्य भाव है, उन्हें कभी भी अमृत रूपी परमात्मा नहीं मिलेगा। भगवान से अमृत से वो जीव वंचित रह जाएगा। तो जब तक के अमृत को ना पाओ तब तक के तेरा मंथन किसी काम का नहीं है। इन्हीं बातों को बताने के लिए भागवत में समुद्र मंथन की मार्मिक कथा आती है। एक बार महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि पारिजातक की पुष्पों की माला लेकर के परिभ्रमण करने के लिए निकले हैं और मार्ग में देवराज इंद्र से मुलाकात हो गई। चर्चा के दौरान दुर्वासा ने कहा, इंद्र इस माला को भगवान ने मेरे को दिया है तो प्रसन्न होकर के मैं तेरे को देना चाहता हूं, तो इसे तुम ग्रहण कर लो। दुर्वासा ने दिया और इंद्र ने माला को ग्रहण किया। परंतु चर्चा जब समाप्त हुई, दुर्वासा जब चलने लगे तो इंद्र के मन में माला लेने के बाद में बड़ा घमंड आ गया। कहे, महात्मा जी को देखो तो सही, माला में क्या दिव्यता है, क्योंकि पारिजातक का वृक्ष तो मेरे स्वर्ग में है, क्या कमी है। ऐसी ऐसी माला तो मेरे नौकर चाकर सेवक लोग भी नहीं पहनते। ये समझा और माला को हाथी के गले में
डाल दिया। ये है अपमान करना। जब हाथी चला तो माला गिर गई, पैरों से रौंद करके टुकड़ी टुकड़ी हो गई। दुर्वासा देख लिया, अरे मदांध, तुमने मेरी माला को तुच्छ समझ लिया और आज तुमने हाथी के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं इंद्र, इसी समय तो लक्ष्मी पद प्रतिष्ठा से हीन हो जाओ। छोटी सी गलती के कारण इंद्र देवताओं के सहित पद और प्रतिष्ठा से हीन हो गए, श्राप लग गया। तो कथा में बताया गया है, कोई भी साधु संत महात्मा सज्जन यदि एक तिनका को कचरा को भी उठा करके देते हैं तो देने वाले का मर्म क्या है देने वाला ही जाने, लेकिन कचरा समझ करके फेंकने का प्रयास मत करना। अरे खाने योग्य नहीं है तो पूजा की जगह में रख दो, पता नहीं इसका प्रभाव आगे चल करके क्या होने वाला है। तो देवराज इंद्र ने नहीं समझा, अपमान किया, इसलिए श्रापित हो गया। जब राक्षसों को पता चला कि बात ऐसी है तो राक्षसों ने चढ़ाई कर दिया देवलोक में, समस्त देवतागण परास्त हो गए। अब कंगाल की तरह भगवान नारायण की शरण में सुखी मीन जय नीरय गाधा, मीन जय नीरय गाधा, जिमे हरि शरण नय गौ बाधा, भगवान के पास देवता गण गए, बात ऐसी है महाराज, कोई मार्ग बताइए। तो बोले ऐसा करो, आप लोग राक्षसों से दोस्ती कर लो, जब दोनों पक्षों में मित्रता हो जाएगी तो दोनों दल के लोग क्षीर सागर का मंथन करेंगे और वहां से 14 रत्न निकलेगा जिसमें अमृत भी मिलेगा, तो राक्षसों को मिलने वाला नहीं। ऐसी योजना बनेगी कि समस्त देवता अमृत को प्राप्त करोगे, परंतु केवल देवताओं के मंथन करने से, मेहनत करने से अमृत निकलने वाला नहीं है। तो जाइए दोस्ती कीजिए। जब देवता लोग गए तो राजा बलि से जब चर्चा चली तो बलि राजा को अमृत का बड़ा लोभ है। कहे ठीक है, दुश्मनी समाप्त करते हैं, दोनों दल में दोस्ती होती है, चलो भगवान के पास आए। बोले महाराज दोस्ती हो गई, क्या करना है? कहे क्षिप्त्वा क्षीरोदधो मत्वा तृण गुल्म लता देवी, सर्वप्रथम जड़ी बूटी जंगल से ला करके समुद्र में डालना, मंथन होने के बाद अमृत निकलेगा। और मंथा नाम मंद्रम कृत्वा नेत्रा नाम तो वासकी, मंद्राचल पर्वत का मथानी बनाना, वासकी नाग की रस्सी। तो पहले जड़ी बूटी को ला करके समुद्र में डाला गया। मंद्राचल पर्वत को लेने के लिए बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हनुमान दल के लोग जब आ रहे थे पीठ और कंधे में रख करके, तो दोनों पक्ष के लोगों में बड़ा अभिमान जाग गया, घमंड जाग गया कि इतने बड़े पर्वत को हम उठा करके ले जा रहे हैं। तो शास्त्र कहता कर्म जरूर करो लेकिन घमंड कभी नहीं करना। घमंड करने के बाद में वस्तुओं के वजन होने में देर नहीं है, कार्य सफल नहीं होगा। तो जब भार अधिक हुआ मंद्राचल में तो बीच मार्ग में रख दिए और भगवान गरुड़ के साथ इंतजार में था समुद्र तट में। देरी जब हुई तो देखने के लिए आए, पूछे क्या बात है? कहे ला तो रहे थे महाराज परंतु इसमें वजन ज्यादा हो गया। कहे तुम लोगों के घमंड ने वजन ज्यादा कर दिया। गरुड़ और ये घमंडी लोग क्या ले जाएंगे, तुम इसको ले जा सकते हो समुद्र तट पर? कहे कृपा यतन की जय हो, आपकी आज्ञा पाऊं तो सबको लेकर के चलूं। गरुड़ विशाल शरीर बनाया और बोले मंद्राचल पर्वत को बाएं पंख में रखवा दो और दाहिने पंख में देवता दैत्य बैठ जाएं, बाएं पंख में बैठ जाएं पर्वत के सहित और दाहिना पंख में प्रभु आप विराजमान
हो जाइए। फिर सबको लेकर के चलते हैं, सबको भगवान के सहित गरुड़ उठाया, आकाश मार्ग में जा रहे हैं। तो जब घमंड नहीं होता तो भगवान सदा बड़ाई करते हैं, गरुड़ इतने भार को ले जा रहे हो तुम, तो क्या तेरे को वजन नहीं लगता? कहे प्रभु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरसों के दाना को मैंने अपनी पीठ पर रखा हूं। तो कहा जाता है किसी कार्य को सफल करना चाहते हो तो अभिमान को त्यागना पड़ेगा, कार्य सरसों के दाने के समान हल्का हो जाएगा। लेकर के आए समुद्र तट में और बीच में रख दिया मथानी को। वासुकी नाग को कहा कि अमृत मिलेगा, इसलिए शरीर के रगड़ होने पर एक तरफ तेरे को हानि है तो दूसरे तरफ लाभ मिलेगा। वासुकी नाग तैयार हो गया, शरीर को बढ़ाया, पूंछ का भाग और सिर का भाग छोड़ दिया गया। दोनों दल के लोग सामने आए। अब बार बार आप भागवत की कथा सुनते हैं, समुद्र मंथन आदि की, तो बहुत बड़ा समुद्र है और मथानी को जब लाए होंगे तो मथने वाले कहां कहां खड़े रहे होंगे दोनों दल के लोग। तो साधारण अंदाज यही होता है कि समुद्र के एक तट में राक्षस खड़े रहे होंगे और दूसरे तट में देवता लोग, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आप यदि ये मथानी है और मथानी को आप इस तरह से लपेट करके रस्सी को और एक को उधर और एक को इधर रखेंगे तो मथानी के द्वारा आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। उधर से वो खींचे, इधर से ये खींचे, तो इस तरह से खींचने से मंथन होने वाला नहीं, जब तक के दोनों रस्सी सामने ना आए और इस तरह से मंथन का कार्य ना हो तब तक के मंथन पूरा होने वाला नहीं है। तो कहां खड़े रहे होंगे? तो कभी कभी आश्चर्य लगता है, लेकिन आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। देवता लोग कभी धरती में चरण नहीं रखते, ये प्रमाण है, क्योंकि मृत्यु लोक में अमर देवता चरण नहीं रखते, धरती से ऊपर होते हैं। तो जब मथानी को रखा गया तो जल के ऊपर देवता लोग बिना आधार के खड़े हैं। और आप लोगों को मालूम है राक्षस भी मायावी होते हैं, तो मायावी राक्षस को भी कभी आधार की जरूरत नहीं। टीवी में आप देखते हैं कभी जल में जा रहे हैं तो कभी आकाश में जा रहे हैं तो कभी धरती में जा रहे हैं, उनको भी धरती के आधार की जरूरत नहीं है। दोनों दल के लोग जल के ऊपर खड़े हैं। तो भगवान देवताओं से बोले आप लोग पूंछ पकड़ लो और राक्षस लोग सिर को पकड़ेंगे। तो देवता थोड़ा से घबराए, महाराज सर्व का पूंछ जो है अशुभ और अमंगल माना जाता है और आप पकड़ने के लिए हमें कहते हैं। तो बोले भैया अरे मंगल अमंगल को छोड़ो, जब रगड़ होगा ना तो वासुकी नाग का जहर जब निकलेगा तो जिधर सिर वाले लोग रहेंगे वो काला पड़ जाएंगे, इसलिए पूंछ को पकड़ लो। कहा जाता है कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिसके शरीर का अलग अलग महत्व होता है। जैसे सर्प का पूंछ ठीक नहीं होता, अमंगल होता है, परंतु उसका सिर बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। गौ का मुख, गौ माता हम मानते हैं ना गाय को, तो गौ माता का मुख अशुद्ध माना गया है, परंतु गौ माता का पूंछ बड़ा ही शुभ माना गया है। यदि गौ माता किसी चीज को जूठन कर दे तो शास्त्र कहे यदि तेरे में विचार अपने आप में है तो खा सकते हो, बाकी गौ माता के द्वारा किए गए जूठन को आप खाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गौ माता का मुख अशुद्ध माना गया है, पूंछ है शुद्ध। और बिल्ली का मुख जो है वो बड़ा ही शुभ माना गया है। तो अचानक आकर के बिल्ली यदि दूध पी लेती है ना तो फेंकने का प्रयास मत करो, कहे महाराज अभी अभी चूहा खा करके आया है तो अरे सब इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, उसको अब समझने की जरूरत नहीं है। चाहे जो भी मांस आदि खा करके बिल्ली आई होगी
परंतु किसी भी वस्तु को वो जूठन कर देती है, तो बिल्ली का मुख सदा ही मंगलमय माना गया है, शुभ माना गया है। तो भगवान ने संकेत किया कि ही पकड़ लो, तुम लोग कम से कम जहर से बच जाओगे। मंथन का कार्य जब शुरू होता है तो मथानी जल में डूबने लगा। भगवान बोले गणेश जी की पूजा करो, तभी कार्य सफल होगा। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी की पूजा हुई तो कहा जाता है किसी भी पूजा के कार्य में सब देवता को पूजा कर रहे हो और दोना वाले को कहीं भूल गए हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। सब छूटे तो छूटे, लेकिन वो दोना वाला गौरी गणेश ना छूटे। वो विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। तो पूजा हुई, आशीर्वाद हुआ, इसके बाद और गणेश जी आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। समयानुसार भगवान सोचा कि मुझे कछुए का अवतार लेना है, तभी काम चलेगा। 1,00,000 योजन का कूर्म कश्यप अवतार भगवान लिया और समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो गए। प्रेम से बोलो कश्यप भगवान की। इंद्राचल पर्वत को रख लिया। आप सब जानते हैं कमठ की पीठ में बड़ी दृढ़ता मजबूती होती है। तो मंद्राचल को भगवान की पीठ में रखने का क्या तात्पर्य है? हमारा मन ही मंद्राचल पर्वत है। कोई भी नर नारी अपने मन को भगवान के ऊपर रख देंगे तो जरूर कार्य सफल हो जाएगा। इसीलिए भगवान अपने ऊपर में